सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो विजय बैच में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम विजय बैच की 5वीं क्लास से शुरुआत करने जा रहे हैं। पूर्व में हम विजय बैच की 4 क्लासों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान, चाहे वो राजस्थान की कला संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजस्थान की राज व्यवस्था हो, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने किया है। आज हम 5वीं क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का समय माना जाता है? पहला ऑप्शन है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन है सावंत सिंह अर्थात नागरीदास, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम और चौथा ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम। तो किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कौन से शासक का समय था भाई? जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा सावंत सिंह अर्थात नागरीदास। सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है क्योंकि ये कृष्ण के भगत थे और कृष्ण जी की पूजा करते थे। ठीक है, फिर व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर शैली का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय को माना जाता है? जयपुर शैली का स्वर्णकाल ये थे सवाई प्रताप सिंह। कौन से शासक का? सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। और मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। कौन थे? जगत सिंह प्रथम। और मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल ये थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का टाइम मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल हो गया सावंत सिंह अर्थात नागरीदास का समय। जयपुर शैली का स्वर्णकाल था महाराजा सवाई प्रताप सिंह का समय। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल था जगत सिंह प्रथम का समय। मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल था जसवंत सिंह का समय। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भाई? जल्दी से बताइए। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कब करवाया था भाई? ये करवाया था 1469 में। कब करवाया था? 1469 में करवाया था। अब देखिए ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। पहला ऑप्शन इसने दिया है गढ़बिटली पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है ईगल पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया टुक पहाड़ी और चौथा ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ी। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भाई? चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। फिर देखिए गढ़बिटली गढ़बिटली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? इस पहाड़ी पर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग स्थित है। गढ़बिटली पहाड़ी है, इस पर अजमेर का तारागढ़ दुर्ग स्थित है। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, वो गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन तारागढ़ नाम से 2 किले हैं राजस्थान में। पहला तो हो गया अजमेर में है और एक किला बूंदी में भी है। ठीक है, एक किला बूंदी में भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ईगल पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ईगल पहाड़ी पर जयपुर का जयगढ़ दुर्ग स्थित है। ईगल पहाड़ी पर जयपुर का जयगढ़ दुर्ग स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है भाई? इस पहाड़ी पर झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग स्थित है। गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मुकुंदरा पहाड़ी पर हो जाएगा झालावाड़ का गागरोन दुर्ग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है भाई? जल्दी से बताइए। तो राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। हॉकी, हॉकी ये भारत का खेल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह हैं। राज्य नृत्य कौन सा है भी? राज्य नृत्य घूमर है, इस चीज को ध्यान रखना। राज्य पुष्प रोइडा का फूल है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पक्षी गोडावण है। राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में है। अगर पूछे राज्य पशु तो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा है, और राज्य पशु ये पशुधन श्रेणी में ऊंट है। यानी राज्य पशु आपको मैं बता दूं, राज्य पशु राजस्थान का पशुधन श्रेणी में तो है ऊंट, और वन्यजीव श्रेणी में है चिंकारा। फिर राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा केसरिया बालम आओ पधारे मारे देश। केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश, ये हो जाएगा राज्य गीत। ठीक है, तो आप एक बार और देख लेते हैं। राज्य नृत्य घूमर, राज्य पुष्प रोइडा का फूल, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा वन्यजीव श्रेणी, राज्य पशु ऊंट पशुधन श्रेणी, राज्य गीत केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1303 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1535 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1568 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1301 ईस्वी। तो चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? जल्दी से बताइए भी, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? तो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1303 ईस्वी में प्रथम साका हुआ था चित्तौड़ का। ठीक है, फिर देख लेते हैं 1535। तो 1534-35 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। फिर आ गया 1567-68, 1567 और 68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। ठीक है, 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था। ठीक है, रणथंभौर का साका हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर देखिए प्रथम साके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं इसकी पूरी आपके सामने व्याख्या लेकर आया हूँ। तो आक्रमण करने वाला शासक कौन था? जो 1303 में साका हुआ था चित्तौड़ का प्रथम साका, उसमें आक्रमण करने वाला शासक कौन था? कौन था? दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? उस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह थे। केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था गोरा बादल और रावल रतन सिंह। इन तीनों ने केसरिया किया था। गोरा और बादल और रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था। जौहर किसने किया था? जौहर रानी पद्मिनी द्वारा किया गया था, 16,000 महिलाओं के साथ। ठीक है, जौहर किसके द्वारा किया गया था? रानी पद्मिनी द्वारा। फिर मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी के लिए हुआ था। क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, इसके अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी के लिए हुआ था। यानी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इसी कारण यह युद्ध हुआ था। यह बात किसने कही है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ के में कही है। ठीक है, अन्य कारण क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसका सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को प्राप्त करना चाहता था, इस कारण भी उसने आक्रमण किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, पांचवां क्वेश्चन, जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? किनको जाना जाता है भाई जहारपीर के नाम से? पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन है तेजा जी, तीसरा ऑप्शन है बाबू जी, चौथा ऑप्शन है गोगा जी। कौन थे भाई? जहारपीर के नाम से किनको जाना जाता है? तो जहारपीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। अब इनसे संबंधित एक दो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? गोगा जी का मेला लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि मेला कब लगता है? मेला कब लगता है भाई? मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण
कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ ऊपर हुआ था? जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए सभी विकल्पों की व्याख्या देख लेते हैं। यानी लोक देवताओं के उपनाम यानी किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो रामदेव जी। रामदेव जी को रामसा पीर, रुणेचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता और पीरों की पीर के नाम से जाना जाता है। रामसा पीर, रुणेचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता और पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है। फिर है तेजा जी। तेजा जी को दौलिया वीर, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला और बाला का देवता, यहाँ पर काला कर लेना, काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला और बाला का देवता, काला और बाला का देवता भी तेजा जी को कहा जाता है। फिर है पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक। लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के नाम से पाबू जी को जाना जाता है। फिर गोगा जी। गोगा जी को जाहिर पीर तो कहते ही हैं, गोगा पीर नागराज और सांपों के देवता के उपनाम से जाना जाता है। तो ये विजय बैच की 5वीं क्लास थी जिसमें हमने राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ा। अब सुविचार देख लेते हैं। हार और जीत सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत क्या है? हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार, अगर ठान लिया तो जीत है। मान लो ये हम पढ़ाई करते हैं, तो अगर हमारी सोच अगर पढ़ाई के प्रति है वास्तव में, तो हमारी जीत होगी। अगर हमने ठान लिया तो जीत होगी, अगर हम पहले ही हमने घुटने टेक दिए तो हार होगी। तो इसलिए आप जितने भी टाइम पढ़ो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो उस चीज़ को, ताकि आपको याद रहे उस चीज़ को। तो ये हमारी 5वीं क्लास थी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और सभी ग्रुप में शेयर करना, ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।